जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। जुपिटर के बिना अर्थ पर लाइफ का होना इम्पॉसिबल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो हमारी रक्षा करता है। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि जुपिटर एक गैस जाइंट है। हमारे सोलर सिस्टम में 2 गैस जाइंट हैं, जुपिटर और सैटर्न। ये सालों से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता आ रहा है। अर्थ की तरफ बढ़ने वाले एस्टेरॉइड्स को ये अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब जुपिटर को रेडार टेलीस्कोप से देखा जाता है तो ये गायब हो जाता है। इसके मून्स तो नज़र आते हैं पर ये नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या जुपिटर अंदर से खोखला है? अगर ऐसा है तो क्या हम इसके आर पार जा सकते हैं? आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रिडल। तो चलिए आज हम चलते हैं जुपिटर के अंदर और जानते हैं इसके बारे में। जुपिटर भले ही एक गैस जाइंट है, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर हम सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के मास को ऐड भी कर लें तब भी जुपिटर का मास ज़्यादा होगा। इसके अंदर करीब 1300 अर्थ आसानी से फिट हो जाएंगी। जुपिटर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है और साइंटिस्ट भी इसके बारे में जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहते हैं। लेकिन इसको अच्छी तरह से जानने के लिए हमें इसके करीब जाना होगा। 18 अक्टूबर 1989 को नासा ने गैलीलियो प्रोब को लॉन्च किया। वो स्पेसक्राफ्ट जिसको जुपिटर की स्टडी करने के लिए बनाया गया था। 7 दिसंबर 1995 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा। वहां हमें ये पता चला कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना बड़ा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड करीब 70 लाख किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है और दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में करीब सैटर्न के ऑर्बिट तक फैला हुआ है। जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर सन से आने वाले सोलर विंड्स को रोकता है। लेकिन इस गैस जाइंट का इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आखिर हो कैसे सकता है? या जुपिटर सच में अंदर से खोखला है? गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के 2 पार्ट्स थे। एक था जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब जिसको जुपिटर के अंदर भेजा जाने वाला था, और दूसरा पार्ट जो जुपिटर के बाहर से उसको ऑर्बिट करने वाला था। जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से डिटैच किया गया और ये सीधा जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ। करीब 1,62,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जुपिटर की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ मिनट्स के बाद इस प्रोब में लगा हुआ पैराशूट ओपन हुआ और इसकी स्पीड थोड़ी कम हुई। जुपिटर के सबसे ऊपरी एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद ये पता चला कि जुपिटर का ऊपरी एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के ऊपरी एटमॉस्फेयर जैसा नहीं था, बल्कि ये डेंस क्लाउड से बना था। लेकिन ये क्लाउड किसी एक सब्सटेंस से नहीं बने थे, बल्कि ये अलग अलग सब्सटेंसेस से बने हुए थे। अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाँ, H2O। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में भी पानी के बादल हैं और इनमें से ज़रूर बारिश तो होती होगी। लेकिन ये पानी आखिर जाता कहाँ है? क्या जुपिटर के सरफेस पर भी ओशंस हैं? इसका पता हमें और डीप जाने पर मिला। थोड़ा और अंदर जाने पर टेम्परेचर और भी बढ़ता गया और प्रेशर भी हद से ज़्यादा पार हो गया। फिर जुपिटर के अपर एटमॉस्फेयर के नीचे सारे क्लाउड्स ख़त्म हो गए और यहाँ पर सिर्फ वाटर वेपर ही बचे थे। वो इसलिए क्योंकि जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर जाने पर टेम्परेचर और प्रेशर और भी बढ़ता है। इसके कारण बारिश की बूंदें नीचे तक पहुँच ही नहीं पाती। ये हवा में ही भाप बनकर उड़ जाती हैं। इसलिए जुपिटर के सरफेस पर कोई भी ओशंस नहीं हो सकते थे। लेकिन ये प्रोब ज़्यादा डीप तक नहीं जा पाया। करीब 156 किलोमीटर डीप जाने पर भी इसे कोई सॉलिड सरफेस नहीं मिला और उसके बाद ये भी हमारे कंट्रोल से छूट गया। और उसके कुछ टाइम बाद प्रोब के पार्ट्स भी मेल्ट होने लगे और ये वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। गैलीलियो प्रोब की हेल्प से हम जुपिटर के बारे में थोड़ा ही जान पाए थे, लेकिन हमें इसके बारे में और जानना था। ईयर 2011 को लॉन्च किया गया जूनो स्पेसक्राफ्ट को, जिसका मेन मिशन था जुपिटर को और अच्छे से स्टडी करना। 5 जुलाई 2016 को जूनो स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंच गया। जूनो स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से हमने जुपिटर को और करीब से देखा। जूनो से मिले डेटा से हमें ये पता चला कि जुपिटर का कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं, लेकिन ये अंदर से खोखला भी नहीं है, बल्कि इसके सेंटर में एक लिक्विड कोर है जिसका टेम्परेचर करीब 9700 डिग्री सेल्सियस है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि जुपिटर का मेटेलिक हाइड्रोजन कोर के नीचे एक रॉक एंड आइस कोर है जिसका टेम्परेचर करीब 35,000 डिग्री सेल्सियस है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये हमेशा से अर्थ को डीप स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट करता आ रहा है। इसलिए जुपिटर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट तो है ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्टे सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग।